ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.06900। अब ये जो 0.06900 है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट से काउंट किया जाता है। तो पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा और चौथा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द सम ऑफ द नंबर्स। अब देखिए आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं, 3 डिजिट्स दी गई हैं। अब इसका आपको सम बताना है अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर है वहां तक आपको इसका सम बताना है कि क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्यूशन इसका किया जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम तीनों को ऐड करेंगे। तो जैसे 436.32 है, इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद है 227, ठीक है, 227.20 है, 2 को 20 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 0 पॉइंट क्या है 301 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्योंकि 3 इसमें है तो इसमें आप सब में 0 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 3 6 2 8 8 आ गया, और यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 663 आ जाएगा, 663 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आ रहा है वो 663.821 आ रहा है। तो बच्चा क्या करता है, तुरंत ए ऑप्शन पे टिक लगा देगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर कहा गया एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपको देखना यह है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर 1 देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 3 देखने को मिल रहा है। नियम ये कहता है कि हम लोग डेसिमल के बाद सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, मतलब 1 देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्रोप्रिएट भी अगर आप करेंगे तो 663.82 है, तो 82 का जो मतलब एक राउंड ऑफ होगा वो 8 ही आपको देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 663.8 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 3 क्या कह रहा है। तो देखिए 3 क्वेश्चन में कहा गया द मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर। देखिए मास दिया गया इतना और वॉल्यूम दिया गया इतना, रिस्पेक्टिवली द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको फिर डेंसिटी बतानी है। अब डेंसिटी का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंसिटी फॉर्मूला होता है मास, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। मास कितना दिया है, मास आपके पास है 4.237 ग्राम में है, और वॉल्यूम आप देख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, और कितना सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद केवल 1 ही डिजिट है। अब जब दोनों को डिवाइड किया गया, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.6048, ठीक है। कुछ इस तरीके की डिजिट आपको देखने को यहाँ मिलेगी, ठीक है। 1.6048 नहीं आएगा, 1.695 आएगा, ठीक है। ये पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल ही गलत है। ये इसमें जो डिवाइड करने पे आएगा वो 1.695 आएगा। इसको सही से कर देते हैं, तो 1.695 ये आपका डिवीजन आएगा, ठीक है। तो 1.695 या 1.6948 करके आएगा, तो ये 1.695 के बराबर होगा। अब लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये है, जो समझने वाली बात है, डिवाइड तो कोई भी कर सकता है, समझना ये है कि क्योंकि कहा गया सिग्निफिकेंट फिगर अप्रोप्रिएट होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले राउंड ऑफ करना है। क्यों राउंड ऑफ करना है? क्योंकि हमको पता है डेसिमल के बाद केवल हमको एक ही डिजिट चाहिए। अब एक डिजिट 1.6 तो हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसका जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 1.695 का, तो ये आएगा 1.7, ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इसलिए 1.7 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर्स दिस ऑन राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिर विल गिव। देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपके पास एक नंबर है 2.745 और दूसरा है 2.735। आप देख सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, मतलब 2.74 ऐसे, और यहाँ पर 2.73 इस तरीके से ये नंबर्स आपके यहाँ तक सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आपको बताने हैं राउंड ऑफ करके। अब देखिए यहाँ पर इस समय पर आपको देखेंगे तो आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई पड़ रहे हैं, 4। यहाँ पे भी कितने दिख रहे हैं, 4। 3 में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या करना है हमको, सबसे पहले राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है कि जब यहाँ पर लास्ट में 5 है, मतलब 5 को हटाना है, 5 को आगे बढ़ाएं या इसको पीछे बढ़ाएं, ये कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है इससे पहली वाली डिजिट से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 के जो पहले डिजिट है वो इवन है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 के जो पहले डिजिट है वो क्या है, ऑड है, ठीक है। यही डिसाइड करेगा कि नंबर बढ़ना है या नंबर सेम रहना है, ठीक है। तो देखिए इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम ये कहता है कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है, मतलब इससे 5 से जो पहले वाली डिजिट है, अगर ये इवन है, ठीक है, इवन है तो सेम रहेगा, मतलब
4 ही रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑड है, तो जब ऑड होती है तो 2.73 नहीं रहेगा, इसमें हम क्या करते हैं 3 में एक बढ़ा देंगे, तो इसको भी क्या कर देंगे 2.74 कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों जो राउंड ऑफ होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक वो 2.74 होंगे। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5th क्वेश्चन में कहा गया द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आर 16.2, ये लेंथ दी गई है, तो लेंथ दी गई है 16.2 सेंटीमीटर में है, और आपको ब्रेथ दी गई है कितनी है 10.1 सेंटीमीटर में आपको ब्रेथ दी गई है। निकालना क्या, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप क्या करेंगे 16.2 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10.1 से, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। कितना आंसर आएगा उसको देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कहा गया है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर भी पूछी गई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें एरर भी पूछ ली गई है। ठीक है, तो एरर कैसे निकालेंगे इसको भी हम लोग बताते हैं आपको कैसे किया जाएगा ये। तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन, देखिए इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं दोनों को तो जो आएगा वो आपका कितना आएगा 163.62 आएगा। इसको आप कर लीजिएगा आराम से, हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये है कि क्योंकि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो यहाँ पर 2 दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर भी 2, मतलब पॉइंट से पहले यहाँ 2 हैं, पॉइंट से पहले यहाँ पे भी 2 है, और पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, और पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ करने पे जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा वो कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। क्योंकि हमको पॉइंट के बाद जो है वो क्या चाहिए, पॉइंट के बाद हमको मतलब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद जो है वो हमको क्या चाहिए, एरर चाहिए। एरर कितना होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो हमारे पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 3, तो यहाँ पर 3 हो गए। तो आंसर क्या आ गया 164 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर मिला। लेकिन एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एरर निकालने के लिए डेल्टा ए, दोनों तरफ आप डेल्टा ए बाई ए कर दीजिए, और यहाँ पर एल है तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस, ठीक है, जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको डेल्टा ए, यही आपका एरर है, डेल्टा ए कैसे निकलेगा, तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा एरिया। तो एरिया कितना आया था, तो एरिया आया था 163.62 आया था। ठीक है, इसको आप ऐसे ले लीजिए, और फिर डेल्टा एल बाई एल। अब डेल्टा एल कितना है, तो डेल्टा एल अगर आप देखेंगे, ठीक है, डेल्टा एल सबसे पहले देखिए डेल्टा एल कितना, तो डेल्टा एल जब देखेंगे तो डेल्टा एल कितना है, तो यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.1 है। इसका मतलब जो डेल्टा एल होगा वो कितना होगा 0.1 होगा, अपॉन एल आप देख सकते हैं, तो एल कितना है, तो 16.2 है, प्लस डेल्टा बी बाई बी, तो यहाँ पे भी बी में जो डेल्टा आएगा वो कितना आएगा 0.1 आएगा, और बी कितना है, तो ये 10.1 है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10.01 होता तो यहाँ पे 0.01 आता, या 16.02 होता तो 0.01 यहाँ पे भी आता। ठीक है, फिर आप क्या करिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो डेल्टा ए की जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई और ऐड कर लीजिएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2.63 आपके पास वैल्यू देखने को मिलेगी। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.63। इसको, लेकिन हमको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, तो इसके बाद हमको एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, याद रखिएगा। पॉइंट के बाद या ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो एरर में सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए, वो भी अगर आप देखेंगे तो एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही होने के लिए इसके पास में सबसे नंबर कौन सा है होगा, तो इसके पास सबसे नंबर होगा जो 3 होगा, क्योंकि 2.63 का जब राउंड ऑफ करेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा, दैट इज 164 यहाँ से हम लोग को मिल गया था, और एरर कितना मिला, तो एरर मिल रहा है 3 का, तो प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5th क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसमें फॉर्मूला किसका किसका सेम नहीं होगा ये पूछा गया है। तो वर्क और टॉर्क का फॉर्मूला सेम होगा। टेंशन और सरफेस टेंशन, देखिए टेंशन और सरफेस टेंशन की बात करी गई है, क्योंकि कहा गया डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, तो टेंशन और सरफेस टेंशन, टेंशन जो है, टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और टेंशन जो है वो फोर्स होता है, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम हो ही नहीं सकता। इम्पल्स बोला है और लीनियर मोमेंटम बोला है। अब इम्पल्स क्या होता है, तो इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, और लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी। दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि अगर आप इसको नीचे भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम वी अपॉन टी आ जाएगा, मतलब एम ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का मोमेंटम सेम है, मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम है। तीसरे पे आते, बी पार्ट पे आते हैं, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर कहा गया एंगुलर मोमेंटम है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एल को रिप्रेजेंट करते हैं एम वी आर से।
ठीक है। और MVR किसके बराबर होता है, NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। N कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इसमें जो सही आंसर है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इन दोनों का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, डायमेंशन सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7 क्या कह रहा है। तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा गया मेजरमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज अलोंग विद प्रेसिजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज, ए और बी की वैल्यू आपको दे दी गई है, निकालना क्या है, ए बी की आपको वैल्यू बतानी है। तो देखिए बहुत आसान है, इसको कैसे करेंगे, तो पहले आप क्या करिए, जो ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ए बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 आ जाएगा। जब आप दोनों को करेंगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में सेकंड में है तो आंसर मीटर में आएगा, तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर आ गया। ठीक है। इसके बाद क्योंकि आपको मतलब डेल्टा ए बी बताना होगा, अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, डेल्टा ए बी अपॉन ए बी कर दीजिए। डेल्टा ए बी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, प्लस डेल्टा बी बाई बी हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसमें देखिए ए बी की वैल्यू आपको पता है, ए बी की वैल्यू आपने 0.25 निकाल ली है। डेल्टा ए कितना है, तो डेल्टा ए आपको यहाँ दिया गया 0.5, तो आप क्या करेंगे, 0.5 यहाँ रखेंगे, अपॉन ए कितना है, तो ए है 2.5, यहाँ 2.5 रख दीजिए, प्लस डेल्टा बी बाई बी, तो डेल्टा बी कितना है, 0.01 है, तो हो जाएगा 0.01, अपॉन बी कितना है, बी है 0.1, तो हो जाएगा 0.1। ठीक है। तो यहाँ पर आपका डेल्टा, फिर से इसको सॉल्व करिए, तो डेल्टा ए बी अपॉन ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरे को, मतलब इस पूरे को अपने आप सब सॉल्व कर लीजिएगा, ये 0.3 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। यहाँ से आपको डेल्टा ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो डेल्टा ए बी की वैल्यू मिल जाएगी 0.3 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ए बी, और ए बी था कितना, ए बी था 0.25। ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0.25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.075 आ जाएगा। लेकिन आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, सबसे पहली चीज तो ये है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक है क्योंकि यहाँ पर एक ही है, क्योंकि हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो डिजिट से काउंट होता है, और यहाँ पर भी एक है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए। तो इसका राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो देखिए 0.75 है, तो 5 से पहले क्या है आपके पास में, ऑड है। 5 से पहले का नंबर जब ऑड होता है तो हम बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0.7 नहीं होके 0.08 हो जाएगा। ठीक है, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, 0.07 है, तो 0.07 का अगर देखा जाए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 0.8 नहीं, 0.08 होगा। कितना होगा, 0.08 होगा, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, तो 0.08 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.08 भी दिखाई पड़ रहा है और 0.25 भी दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर इसलिए ए ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 0.08 में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, यू मेजर टू क्वांटिटीज। अब देखिए 2 क्वांटिटीज को मेजर किया गया, ए है और बी है। वी रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू फॉर रूट ए बी। अब देखिए रूट ए बी की वैल्यू चाहिए, तो रूट ए बी, अब रूट ए बी के लिए आपको याद रखना है, रूट ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहले आप क्या करिए, ए बी का अंडर रूट कर लीजिए। तो ए बी का जब अंडर रूट किया जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर जब देखेंगे तो आपका 1 ही में होना चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर जरूर देखिएगा ध्यान से। तो देखिए कैसे होगा, इसको देखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 2 था, 1.0 है, याद रखिएगा 1 नहीं है, तो 1.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 हो गए। यहाँ कितने हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। तो पहले आप ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ए बी क्या हो जाएगा, मतलब अंडर रूट ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो अंडर रूट ए बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 करेंगे तो √2 आ जाएगा। √2 का मतलब कितना होता है, 1.414 होता है। तो सबसे पहले इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम क्या करेंगे, मतलब राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये 1.4 जो है वो गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, 1.4 बचेगा। ठीक है। तो रूट ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 1.4 आ गई। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आप इसको देखिए, तो इसका डेल्टा रूट ए बी, ठीक है, डेल्टा रूट ए बी अपॉन रूट ए बी जो होगा, अब क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 है, तो 1/2 बाहर आ जाता है, तो 1/2 इधर आ गया, और फिर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए। ठीक है। और क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी बाई बी। ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए रूट ए बी की वैल्यू हमको पता है 1.414 है, तो इसको पहले आप इधर की ओर भेज दीजिए, तो 1/2 इंटू 1.414 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए बाई ए। अब डेल्टा ए कितना है, 0.2 है। ठीक है। और ए कितना है, तो ए है 1। ठीक है, प्लस डेल्टा बी बाई बी, तो डेल्टा बी कितना है, तो 0.2 है।
ठीक है, और b कितना है, b है 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, मतलब 0.3 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे 0.3 आ जाएगा। तो इसको आगे देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1.414 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2। ठीक है, 0.3 होगा, 3 नहीं 0.3 होगा, अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 0.3 तो होगा ही होगा। ठीक है, 0.2 और यहाँ पर देख सकते हैं 0.2 है प्लस 0, हाँ ठीक है 0.3 होगा। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.212। इसको आप सॉल्व कर लिए 0.212 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए इस चीज को देखिए। तो यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसको आप एक सिग्निफिकेंट फिगर में जब इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 बन जाएगा। तो वैल्यू अगर देखी जाए, वैल्यू क्या आ रही है, तो 1.4 तो आ रही है और उसके बाद प्लस माइनस 0.2 आ रही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब 1.4 प्लस माइनस 0.2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज, सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट इनमें से कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए जो सबसे छोटा होता है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता है, तो यहाँ mm में है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 मीटर है और ये 5 किलोमीटर। सबसे कम प्रिसाइज किलोमीटर होगा और सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा 5.00 mm। तो इसमें ए ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे क्वेश्चन आसान सा है, इसमें ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। 10वें क्वेश्चन में द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट इनमें कौन सा होगा। तो देखिए इसके पास में जो सबसे कम मेजरमेंट है, इसके पास का सबसे मेजरमेंट सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 4.805 जो है वो दूर है, 5.25 बहुत दूर, ये सबसे ज्यादा दूर हो गया। तो सबसे पास में जो मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर के दिख रहा है वो क्या है, 4.9 है। तो इसी को सबसे एक्यूरेट हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, और सबसे कम एक्यूरेट पूछा था तो 5.4 जो होता है वो सबसे कम एक्यूरेट मेजरमेंट यहाँ पर देखने को मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया, यंग्स मॉडुलस, देखिए y की वैल्यू हमको दी गई, y कितना दिया गया, 1.9 इंटू 10⁻11 दिया गया। व्हेन एक्सप्रेस्ड इन CGS यूनिट्स ऑफ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको किसमें एक्सप्रेस करना है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको एक्सप्रेस करना है। कैसे, देखिए ये आपका दिया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है। ठीक है, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझ लिए। तो 1 न्यूटन में होते हैं 10⁻5 डाइन। तो क्या करिए, इसको लिख सकते हैं 1.9 इंटू 10⁻11, न्यूटन की जगह लिख देंगे 10⁻5 डाइन, अपॉन मीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 10⁻4 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गया, तो इसको आप देख सकते हैं 1.9 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 आ रहा है। ठीक है, 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है 1.9 इंटू 10⁻12 मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पे आते हैं 12th क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, एनर्जी हैज द डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए क्या करना है, एनर्जी को आप इक्वल टू करिए, पहले कांस्टेंट के लगाइए, मोमेंटम क्योंकि दिया है तो मोमेंटम की पावर ए लीजिए, एरिया दिया है तो एरिया की पावर बी लीजिए, और टाइम दिया है तो टाइम की पावर क्या लेंगे, सी लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको के को एज इट इज उतार देंगे। मोमेंटम का आपको यूनिट आपको पता होनी चाहिए, मोमेंटम यूनिट क्या होती है, तो ml_t-1 होती है। ठीक है, t-1। ठीक है, कि पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एरिया है तो एल स्क्वायर होगा, कि पावर बी हो जाएगा, टाइम है तो टाइम की पावर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो ये होती है ml। ठीक है, ml होती है स्क्वायर, t-2 होती है। ठीक है, फिर आप क्या करिए, LHS और RHS में जितनी भी डिग्रीज हैं उसको इक्वेट करिए। तो देखिए m की डिग्री आपको यहाँ 1 दिख रही है, 1 किसके साथ इक्वेट हो जाएगा, m की डिग्री यहाँ पर a दिख रही है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसके बाद आते हैं b पे, l की यूनिट l की डिग्री यहाँ पर 2 दिख रही है, यहाँ पर l की डिग्री में a आ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये 2b आ रहा है, तो a प्लस 2b हो जाएगा। a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दिए तो 1 है a की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 1 प्लस 2b। 1 को आप उधर भेजिएगा तो 1 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। सी पे आते हैं, देखिए टाइम की डिग्री आपको -2 दिख रही है, तो -2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1a है, मतलब -a है, और यहाँ पर प्लस क्या है, c है। ठीक है, तो हम लोग a की वैल्यू फिर से पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा -2 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। -1 को उधर की ओर भेज दीजिए, तो हो जाएगा -1 बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई।
तो -1 देखिए कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ 1/2 और यहाँ पर 1। तो आप देख सकते हैं इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13th क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम मोशन इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है। तो साइन ओमेगा टी होता है, आपको पता होना चाहिए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, ओमेगा को 2 पाई बाई कैपिटल टी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही इक्वेशन है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे v इंटू टी दे दिया है। अब वेलोसिटी इंटू टाइम जब करेंगे, क्योंकि साइन के अंदर हमेशा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डायमेंशनलेस क्यों होगा, नहीं होना चाहिए। तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें मतलब यही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखते हैं a बाई कैपिटल टी दिया गया, साइन टी वाई है, यहाँ पर भी डायमेंशनलेस नहीं होगी, तो ये भी गलत है इसका। y इज इक्वल टू a रूट टू ए, ठीक है, और यहाँ पर ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है आपका। इसका मतलब कौन कौन से इसमें नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ये इक्वेशन नहीं हो सकती और ये भी इक्वेशन नहीं हो सकती, बाकी ए और डी जो है ये इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या कह रहा है। इफ पी क्यू आर आर फिजिकल क्वांटिटीज, तो पी क्यू आर जो है फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, तो डायमेंशंस दोनों के अलग अलग है, मतलब क्वांटिटीज दोनों अलग अलग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, तो इनमें से मीनिंगफुल क्वांटिटी कौन सी नहीं होगी। तो देखिए मीनिंगफुल वो नहीं होगा जब हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डायमेंशंस हैं। अब डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं तो उसको ना ही ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ सब्ट्रैक्ट किया गया है डायरेक्टली, यहाँ पर डायरेक्टली ऐड किया गया, तो यही दोनों मीनिंगफुल बिल्कुल भी नहीं होंगे। प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हो सकता है सही हो, लेकिन ये जो क्वांटिटीज दी गई हैं कि डायरेक्टली हम लोग ने नॉन सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी को ऐड कर दिया, ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पर ए और ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 15th क्वेश्चन में, देखिए कहा गया फोटोन इज दी क्वांटम ऑफ रेडिएशन विद एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। यहाँ पर एच जो होता है वो एक कांस्टेंट है और म्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और म्यू को फ्रीक्वेंसी है। द डायमेंशन ऑफ एच आर सेम एज दैट ऑफ, अब एच की डायमेंशन जो है वो किसके बराबर होगी, तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये आपका एच हो जाएगा। अब इसकी डायमेंशन कैसे निकाली जाएगी वो चीज आप देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग h का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो ml² t माइनस 2 होता है। ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, तो ये t की पावर -1 होता है। इसको आप जब ऊपर भेजेंगे तो t की पावर +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml² रहेगा और t की पावर -1 हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन हो गया किसका, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब ये डायमेंशन हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट का। अब इसको आप देखिए जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है, तो लीनियर इंपल्स होता है mv। क्या ये mv का डायमेंशन होगा, तो mv का डायमेंशन तो mlt-1 होता है, तो ये तो गलत है। एंगुलर इंपल्स क्या होता है, तो एंगुलर इंपल्स का मतलब होता है mvr, याद रखिएगा फॉर्मूला होता है एंगुलर इंपल्स का mvr। ठीक है, कैसे पता, तो देखिए लीनियर इंपल्स जो होता है f डॉट dt होता है, और जो एंगुलर इंपल्स होता है वो टाउ डॉट dt होता है। टाउ मतलब टॉर्क है, टॉर्क को जब dt से मल्टीप्लाई करते हैं तो mvr आता है। ठीक है, अब ये mvr हो सकता है क्योंकि v होता है lt-1 और ये l, तो ml² t-1, मतलब ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, तो इसका बी हो सकता है। लीनियर मोमेंटम mv होता है, इसका भी ये गलत है। एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब बी और डी इसमें ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होंगे, इसका डायमेंशन और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया इफ प्लैंक्स कांस्टेंट h and the speed of vacuum c are taken to be the two fundamental quantities, which of the following can in addition to be taken to express length, mass and time in terms of three chosen fundamental quantities, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको सीधे सीधे बताएंगे। तो इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, ठीक है, इसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी होना चाहिए, और इसमें मास ऑफ प्रोटॉन भी होना चाहिए। तो इसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, बाकी सबकी जरूरत होगी। तो इसमें ए, बी और डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एक्सप्रेस प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता होगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, या कभी कभी इसको थ्रस्ट अपॉन एरिया भी बोल देते हैं। ठीक है, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया हो, फोर्स अपॉन एरिया हो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, तो टाइम की इसमें यूनिट कौन सी नहीं होगी, तो सेकंड होती है। ठीक है, ईयर भी अगर आप देखेंगे तो टाइम की यूनिट है पारसेक और लाइट ईयर, ये दोनों आपको यूनिट्स दी गई हैं। ठीक है, ठीक है, तो पारसेक भी अगर आप देखेंगे
तो पार्सेक जो है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है, याद रखिएगा, टाइम की यूनिट नहीं है, किसकी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो नापते हैं बहुत दूरी का, उसकी यूनिट होती है। लाइट ईयर भी जो है ये भी किसकी डिस्टेंस हो, मतलब ये भी डिस्टेंस की यूनिट होती है, मतलब एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर बोला जाता है। तो यहाँ पर बी और डी जो है वो टाइम की यूनिट नहीं है, बाकी दोनों दोनों जो है वो टाइम की यूनिट्स होंगी। नेक्स्ट पे आएंगे 19th क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया, 3 क्वेश्चन और है, इसमें कहा गया व्हाई डू वी हैव डिफरेंट यूनिट्स फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट्स क्यों होती है, ये चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए मेनली ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आपको पता होगा अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, अलग अलग वैल्यू के होते हैं, तो जो बड़े मेजरमेंट्स होते हैं उसके लिए अलग यूनिट होती है, जो छोटे मेजरमेंट्स होते हैं उनको अलग यूनिट होती है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मेजरमेंट को आसान करने के लिए, मेजरमेंट के रिप्रेजेंटेशन को आसान करने के लिए ऐसा किया जाता है कि अलग सेम फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा डिस्टेंस की बात करी जाए तो मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, एंगस्ट्रॉम भी होती है, नैनोमीटर भी होती है, ठीक है, किलोमीटर भी होती है, माइल भी होती है, तो बहुत सारी डिस्टेंसेस होती हैं। तो वो अलग अलग डिस्टेंसेस को या अलग अलग वैल्यूज को, मतलब कुछ बड़ी वैल्यूज हैं उसको नापने के लिए अलग यूनिट ली जाती है, छोटी वैल्यूज को नापने के लिए अलग यूनिट ली जाती है। नेक्स्ट में कहा गया द रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ ऑर्डर 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो रेडियस ऑफ एटम है, और जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 1 फर्मी के बराबर है। मतलब 1 फर्मी का मतलब होता है 10 टू की पावर -15 मीटर होता है, ठीक है, फर्मी। हाउ मेनी मैग्नीट्यूड्स हायर इज द वॉल्यूम ऑफ एटम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम के बारे में बात करी गई कि वॉल्यूम जो एटम का होगा वो कितना ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम का पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिएगा हम यहाँ पर करते हैं ऊपर की ओर। तो वॉल्यूम अगर हम लोग इसको एटम का जब वॉल्यूम निकालेंगे, हमको करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ किसका बताना है, एटम कितना बड़ा होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बताना है हमको। अब क्योंकि दोनों दोनों स्फेरिकल होंगे तो फॉर्मूला लगा दिए 4/3 पाई आर क्यूब लगा दीजिए। यहाँ पर भी लग जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ये 4/3 पाई तो कट जाएगा। एटम का जो रेडियस था वो एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू की पावर -10, और यहाँ पर जो रेडियस है वो 10 टू की पावर -15 के फॉर्म में है, ठीक है। तो आप इसका होल क्यूब कर दीजिए। अब ये जो -15 जब ऊपर जाएगा तो +15 हो जाएगा, और +15 जब -10 में कटेगा तो +5 बचेगा, तो 10 टू की पावर 5 और होल की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 3 जा क्या होता है 15 होता है, तो 10 टू की पावर 15 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर 10 टू की पावर 15 विल बी द करेक्ट आंसर। इतना डिफरेंस होगा, मतलब इतना रेशियो होगा दोनों के वॉल्यूम्स का, अगर हम लोग अलग अलग उसमें देखें, मतलब एटम का वॉल्यूम अपॉन न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो उसका जो रेशियो होगा दोनों का वो 10 टू की पावर 15 के अप्रॉक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का आखिरी सवाल है, इसमें देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें कहा गया नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मास बहुत ही छोटा होता है, इसको मेजर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ध्यान से आप लोग रिवाइज करिएगा। इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज हैं अलग अलग चैप्टर्स के जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।